MRT 300 के अंतर्गत आज भूगोल में जो थीम ली गई है वह बहुत महत्वपूर्ण है और वह जो थीम है अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा है। लेकिन अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं से जो प्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो विभिन्न प्रकार से पूछे जाते हैं। प्रत्येक वर्ष यहाँ से क्वेश्चन आता है अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा से, और यह जो थीम है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले 30 से 35 वर्षों में इस अक्षांश रेखा टॉपिक से लगभग 30 से 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो हर वर्ष आते हैं और वो अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं। तो आज एक बड़ी थीम ली गई है अक्षांश और देशांतर रेखा है, जिसके अंतर्गत कई सारी छोटी छोटी थीम हैं जिनको सम्मिलित किया गया है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, आपको जहाँ से एग्जामिनर हर वर्ष क्वेश्चन पूछता है ऐसी थीम की संख्या 300 के लगभग है, और MRT 300 का मतलब है मोस्ट रिपीटेड थीम। ये थीम 300 के लगभग है, इसी से हर वर्ष क्वेश्चन आता है। इन्हीं की यह एक पहल शुरू की गई है MRT 300। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर MRT 300 एक यह हमारी पहल जारी है, और एक दूसरी जो पहल है PYQ 360। इसमें पिछले 30 से 35 वर्षों में GS में जो भी लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने क्वेश्चन पूछे हैं वे 30 वर्षों के क्वेश्चनों का कलेक्शन है PYQ के फॉर्म में। आप इन दोनों पहल से अपनी परीक्षा को बेहतर तरीके से पास कर सकते हैं, और पूरा का पूरा सिलेबस इन दोनों पहल MRT 300 और PYQ 360 के अंतर्गत आपको मिल जाएगा एक ही जगह। इन दोनों क्लास की PDF आपको डेली टेलीग्राम चैनल पर मिलती है जो सभी के लिए फ्री है। आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा। सबसे बड़ी बात है MRT जो 300 है इसमें इस तरह से हमने इसको डिजाइन किया गया है कि एक थीम के अंतर्गत टाइप ऑफ क्वेश्चन जितने बने हैं आज तक पूछे गए हैं उनको सबको एक जगह है कलेक्शन करके आपको एक बड़ी थीम पढ़ाई जाएगी। उसी में छोटी छोटी सारी थीम अपने आप ही समाहित की हो जाएगी। जैसे आज का जो यह टॉपिक है अक्षांश और देशांतर रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे इसके अंतर्गत। तो PYQ 360 भी इसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन दोनों क्लासों से ही अपनी परीक्षा पास कर जाएंगे, इतनी गारंटी है। लेकिन ये आपको रेगुलर देखनी है और इनकी PDF जाके टेलीग्राम से डाउनलोड करनी है। आज जो हमारा अक्षांश और देशांतर रेखा है मेन थीम तो यही है, लेकिन क्वेश्चन अक्षांश और देशांतर रेखा से तो कभी कभी आते हैं डायरेक्टली। उसके जो माइक्रो थीम है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे विषुवत रेखा से पूछ लेता है, कर्क रेखा से, कर्क रेखा पर अवस्थित देश, मकर रेखा पर अवस्थित देश, मानक समय रेखा किन देशों से गुजरती है, भारत में मानक समय रेखा किन राज्यों से गुजरती है, सीमा, ये कुछ देश है जैसे सीमा रेखा, जैसे 0 डिग्री अक्षांश सीमा रेखा किन देशों के बीच है, 49 डिग्री सीमा रेखा किस यानी 49 डिग्री 49 डिग्री जो अक्षांश रेखा वो किन देशों की सीमा बनाती। इस तरह से क्वेश्चन अलग से पूछाते जाते हैं। तो मुख्य रूप से अक्षांश और देशांतर ही के अंतर्गत ही ये सारी थीम आती है, लेकिन स्टूडेंट एस्पिरेंट इसको सही तरह से पकड़ नहीं पाता, ट्रैक नहीं कर पाता। हमारा काम क्या है कि हमने 300 मेजर थीम चुनी है और इन 300 थीम को ये छोटी छोटी थीम छोटी और बड़ी मिला के सारी है, इन्हीं को कलेक्टेड करके आपको एक मुख्य थीम के अंतर्गत सारे वहाँ से टाइप ऑफ क्वेश्चन बता दिए जाएंगे। वहीं से परीक्षा में प्रश्न हर वर्ष आता है, रिपीट होता है बस। कभी किस थीम से, जैसे इस वर्ष अगर विषुवत रेखा से क्वेश्चन आ गया तो अगले वर्ष जो क्वेश्चन आएगा वो मानक समय रेखा से आएगा, ठीक है, या सीमा रेखा से आएगा। किसी देश की दो, जैसे उत्तरी कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच कौन सी सीमा रेखा है, कितने अक्षांश डिग्री की सीमा रेखा, इस तरह से। तो यहाँ से शुरू करते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट है अक्षांश और देशांतर रेखा। इसमें आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता दिया जाएगा जल्दी, और उसके बाद अपनी मुख्य क्लास शुरू करते हैं। अक्षांश देशांतर रेखा आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हाँ, ये अक्षांश और देशांतर रेखा है। देखो अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या है, हमें पता होना चाहिए। अक्षांश यानी कि ये जो लाइन है, ये वाली लाइन है, इसी को बोलते विषुवत रेखा।
विषुवत रेखा, इसी को बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है नहीं, यानी कि विषुवत रेखा, इस भूमध्य रेखा भी इसका नाम है। और यह 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करती है। अक्षांश किसी स्थान की 0 डिग्री रेखा से कोणीय दूरी है, यानी कि अगर हम यहाँ से इसकी कोणीय दूरी, ये जैसे ये 0 डिग्री है तो यहाँ पर कहीं 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और ऊपर ऊपर यहाँ तक जाते जाते 90 है। तो यानी कि इसकी ये जो 1 डिग्री है, तो विषुवत रेखा से इसकी जो कोणीय दूरी है इसी को अक्षांश बोलते हैं। अक्षांश बोलते हैं, अक्षांश रेखा ही नहीं। और इधर भी इसी तरह से एक की कोणीय दूरी है। तो जब इन दोनों अक्षांश को कोई लाइन मिला देती है आपस में, उसी को बोलते अक्षांश रेखा, यानी कि दो अक्षांशों को मिलाने वाली जो रेखा है वही अक्षांश रेखा है। इससे क्या होता है, अक्षांश रेखा से हमारे एक तो ये जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो अक्षांश रेखाओं का जो क्या है, इनका जो वृत्त है छोटा होता जाता है। जैसे यहाँ पर जो वृत्त है वो दीर्घवृत्ताकार है 0 डिग्री पे, और जो यहाँ पर 30 डिग्री का वृत्त होगा वो छोटा होगा, 60 का उससे छोटा होगा, और 90 का यहाँ पर बिल्कुल छोटा हो जाएगा, बिंदु के रूप में हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, देखो ये वृत्त है अक्षांश रेखाओं के, ये वाले ये छोटे होते जा रहे क्रम से। आप ये देखो यहाँ पर छोटा हो गया, ये इससे छोटा हो गया, ये इससे छोटा हो गया। तो अक्षांश रेखा के जो वृत्त होते हैं वो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर छोटे होते जाते हैं। दूसरी बात, फिर हम देखते हैं अक्षांश रेखाओं से हमारा क्या निर्धारण होता है। अक्षांश रेखाओं से हमारी जो 3 तरह के कटिबंध होते हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, उनका निर्धारण होता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे हम, ये यहाँ पर देखेंगे ये 30 डिग्री है, यहाँ पर ये यहाँ पर 60 डिग्री है, और यहाँ पर ये 90 डिग्री वाला। तो 0 से 30 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है, 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को ही कहते हैं उष्ण कटिबंध। और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसी प्रकार 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश को बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60-90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 60-90 डिग्री दक्षिण अक्षांश को बोलते हैं क्या, शीत कटिबंध। यानी कि ये जो कटिबंध है ये हमारे उष्ण, यानी कि ये उष्ण कटिबंध, ये शीतोष्ण कटिबंध, ये शीत कटिबंध। इसी तरह से ये तो दक्षिण का हिस्सा है, इसी तरह से ये उत्तर में भी है उष्ण, शीतोष्ण और शीत कटिबंध। इससे हमारे जो क्या है कटिबंधों का निर्धारण होता है। इसी से हम पे पता चलता है कि किस प्रदेश में किस तरह की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, देशांतर रेखा देखते हैं। देशांतर रेखा क्या है, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जिसको मध्यमान रेखा भी बोलते हैं। इससे किसी स्थान की कोणीय दूरी, ऐसे इस किसी स्थान की क्या है, कोणीय दूरी देशांतर कहा जाता है। और जब इन दोनों देशांतरों को आपस में मिला दिया जाता है तो वही बन जाती है देशांतर रेखा। जिस तरह से ये वृत्ताकार होते हैं, ठीक, यहाँ पर ये देखो, ये क्षैतिज होते हैं अक्षांश रेखा, ऐसे। देशांतर रेखा कैसे होते हैं, ऊर्ध्वाधर होते हैं। और ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये जो देशांतर है यहाँ पर, ये इस गोले में आके जो ऊर्ध्वाधर लाइन है एक ही बिंदु पे आके मिल गई सारी, क्या हो गई, ये मिल गई। इसी तरह से नॉर्थ पोल पे है, इसी तरह से साउथ पोल पे है। तो हमने यहाँ से एक छोटी सी डेफिनेशन देखी अक्षांश की और देशांतर की, आगे इसको हम डिटेल से देखेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारी लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड का मतलब अक्षांश रेखा, और लॉन्गिट्यूड का मतलब देशांतर रेखा। ये जैसे ही हम विषुवत रेखा में 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो अक्षांश रेखाओं के जो वृत्त है छोटे होते चले जाएंगे, जिसे हमने पिछले चित्र में देखा। ठीक है, और इसी से हमारे उष्णकटिबंध, ये यहाँ का जो क्षेत्र है ये उष्णकटिबंध है, ये शीतोष्ण कटिबंध है, शीत कटिबंध। नीचे भी ऐसे ये उष्ण, शीतोष्ण और शीत कटिबंध। ठीक, सबसे जो बड़ी वृत्ताकार रेखा होती है जी विषुवत रेखिया, यही सबसे बड़ा व्रत होता है। विषुवत रेखा का जो व्रत होता है वही सबसे बड़ा, बाकी जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे व्रत छोटे होते जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा विषुवत रेखा जैसे क्षैतिज होती है, देशांतर रेखा ऊर्ध्वाधर होती है। देखो ये जो लाइन है देशांतर रेखा है, और देशांतर रेखाओं से मानक समय का निर्धारण होता है। जैसे ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इसे प्रेम मेरिडियन भी बोलते हैं या प्रधान मध्यमान रेखा।
यह लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। इसी से ही पूरे विश्व के देशों का टाइम निर्धारण किया जाता है। तो जैसे भारत का यहाँ पर देखेंगे तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है भारत यहाँ पर। और जो भारत की क्या है, मानक समय रेखा है, जो इलाहाबाद के प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है और यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो प्रश्न आता है कि भारत की जो मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इसी तरह से यहाँ पर भी एक प्रश्न बनता है कि देशांतर जो रेखा है वह किन किन देशों से होकर गुजरती है। प्रश्न यह भी बनता है कि विषुवत रेखा यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती है। तो यहाँ पर ये देखो, ये 0 डिग्री ये तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये दोनों की दोनों गिनी की एक खाड़ी पड़ती है अटलांटिक महासागर में अफ्रीका के पास, यहाँ पर एक दूसरे को काटती है। ये प्रश्न आता है। तो ये जहाँ पर ये व्रत छोटे होते जाते हैं अक्षांश रेखाओं के, और ये लॉन्गिट्यूड जो देशांतर रेखा है ये एक जैसे आपस में एक जगह मिलते जाते हैं, यानी कि ये एक जगह एक बिंदु पे मिलते जाते हैं और उनके वर्ष छोटे होते जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, देशांतर रेखाओं की जो दूरी होती है, दो देशांतर रेखाओं की दूरी विषुवत रेखा पे सबसे अधिक होती है। देखो यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा, या देशांतर रेखा या इनके बीच की दूरी अधिक है, और जैसे जैसे ये ध्रुवों की ओर जाएंगे इनके बीच की दूरी घटती चली जाएगी। आगे है हम यही सब कुछ पढ़ेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ते अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा यानी कि लैटिट्यूड। लैटिट्यूड अक्षांश रेखा क्या होती है, यानी कि अक्षांश विषुवत रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी होती है। यह अक्षांश रेखा की नहीं बात कर रहा, अक्षांश की बात कर रहा है। यानी कि किसी भी अक्षांश जो होता है वो विषुवत रेखा से 0 डिग्री अक्षांश रेखा से किसी भी स्थान की जो कोणीय दूरी होती है उसको अक्षांश बोलते हैं। और जब दो अक्षांशों को कोई रेखा मिला देती है उसी को बोलते हैं अक्षांश रेखा। ठीक है, यानी कि अक्षांश रेखाएं समान अक्षांशों को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है और यह वृत्ताकार होती है और समानांतर होती है। ये ध्यान रखना, परीक्षा में पूछा जाता है। ये कैसी होती है, काल्पनिक होती है, वृत्ताकार होती है, समानांतर होती है, और यह पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। तो ऐसे आपने देखा होगा विषुवत रेखा कैसी है, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है या पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। ठीक है, 1 डिग्री अक्षांश के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। यानी कि 1 डिग्री, जैसे यहाँ पर एक अक्षांश है 1 डिग्री और यहाँ पर दूसरा अक्षांश है 2 डिग्री, तो इनके बीच का अंतर कितना है, 2 में से 1 गया 1। 1 डिग्री अक्षांश के बीच का मतलब है 111 किलोमीटर की डिस्टेंस। ठीक है, विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। बिल्कुल 0 डिग्री अक्षांश क्या है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। आपने सुना होगा उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा के कारण तो है। उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा, दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा। और आज के समय में क्या चल रहा है, ग्लोबल जो जियो पॉलिटिक्स है IR में, हमारे जो प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं। तो 0 डिग्री देशांतर के जो नीचे के देश है वो थोड़ा सा उत्तर के जो देश है उनसे कम विकसित है, तो ग्लोबल साउथ की बात की जा रही है ना। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है, लेकिन अक्षांश रेखाएं 179 है। देखो ये क्या कह रहा है, कुल जो अक्षांश है उनकी संख्या तो 181 है, लेकिन जो अक्षांश रेखाएं हैं उनकी संख्या 179 है, क्योंकि ध्रुवों पर यह जो अक्षांश है बिंदु के रूप में दिखाई देते हैं। क्योंकि ध्रुवों पर जाके सारे क्या मिल जाते हैं, इनके वर्ष छोटे होते जाते हैं, और जब देखो वर्ष छोटा होता जाता है तो छोटा होता जाता है, क्या होगा, एक समय पे आके वो बिंदु ही बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अक्षांश तो है कितनी 181, लेकिन अक्षांश रेखा है कितनी 179। ये प्रश्न पूछा गया है, ये ध्यान रखना है ना। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत व्रत भी कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा, और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक व्रत, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक व्रत कहा जाता है। अक्षांश रेखाओं के आधार पर विश्व में 3 तरह के कटिबंध पाए जाते हैं। जैसे कौन से, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। ये हमने पढ़ लिया। फिर एक चीज और बता दें आपको, देखो हाँ, यहाँ पर है ये 0 डिग्री, यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यहाँ पर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसी तरह से यहाँ पर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यहाँ पर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो ये तो होगी हमारी विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा।
और जो ये यहाँ पर ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसी को बोलते हैं कर्क रेखा। जब सूर्य हमेशा कर्क और मकर रेखाओं के जो है इस तरह से चक्कर लगाता है, यानी कि सूर्य की जो वो पड़ती है वो कर्क और मकर रेखाओं के बीच ही उसकी क्या है, हमें धूप दिखाई देती है। ध्रुवों की ओर एंगल बड़ा होने के कारण वह ध्रुवों की ओर नहीं जा पाती, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। दक्षिणी में जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है इसको बोलते हैं मकर रेखा, और 66.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है इसी को बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। और इन्हीं से वो बताया था हमने उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाँ, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखो इस स्लाइड से जो ये पढ़ाई है इससे तो क्वेश्चन अपेक्षाकृत कम आते हैं, लेकिन आते जरूर हैं। ठीक है, कंसेप्ट के लिए आपको बता दिया। मुख्य प्रश्न आते हैं यहाँ से, हर वर्ष क्वेश्चन आते हैं। पूछ लिया जाता है विषुवत जो रेखा है 0 डिग्री विषुवत रेखा है वह किन देशों से होकर गुजरती है। आप अब समझे होंगे कि इसका मतलब क्या है, इसीलिए आपको विषुवत रेखा का एक टॉपिक पढ़ाया अक्षांश और देशांतर का, वहीं से ही सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। विषुवत रेखा विश्व के 13 देशों से होकर गुजरती है और इन देशों का क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर है। अगर हम जाएंगे पश्चिम से पूर्व की ओर तो पहले इक्वाडोर, कोलंबिया। इक्वाडोर की जो राजधानी के नाम पर ही इसका नाम इक्वेटर पड़ा 0 डिग्री विषुवत रेखा का, ठीक है नहीं। ये तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील ये तीनों देश कहाँ के, दक्षिणी अमेरिका के, ठीक है। साओ टोमे प्रिंसिप कांगो गणराज्य, गैबन लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, युगांडा, केनिया, सोमालिया, ठीक है, और मालदीव ये देश है अफ्रीका महाद्वीप के। इंडोनेशिया और किरीबाती ये देश है एशिया के। यानी कि पश्चिम से पूर्व भी इनका क्रम लगाने को पूछ सकता है, नहीं तो आपको ये क्वेश्चन एक सेट पैटर्न है यूपीपीसीएस में, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। विषुवत रेखा, अब क्वेश्चन देशों के साथ साथ ऐसे भी पूछ रहा है कि विषुवत रेखा किन किन महासागरों से होकर गुजरती है। तो प्रशांत महासागर से गुजरती है, अटलांटिक महासागर से गुजरती है और हिंद महासागर से। एक बात और ध्यान करने की है, विषुवत रेखा पे क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि विषुवत रेखा विश्व के जो महाद्वीप है, कौन सा महाद्वीप ऐसा है जिनसे सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है। तो कौन सा महाद्वीप है, ये है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, क्या विषुवत रेखा यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। नहीं गुजरती, केवल 3 महाद्वीप से गुजरती है। पहला महाद्वीप है हमारा साउथ अमेरिका, दूसरा महाद्वीप है अफ्रीका और तीसरा महाद्वीप है एशिया। यानी कि केवल और केवल 3 महाद्वीपों से गुजरती है, ठीक है। कौन सा, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। तो यहाँ से क्वेश्चन हर वर्ष बनता है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं मकर रेखा की। मकर रेखा क्या मतलब होता है, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को ही मकर रेखा कहा जाते हैं और यह विश्व के 12 देशों से होकर गुजरती है। यहाँ पर भी हमें अपनी बुद्धि चलानी है, क्या करना है, जिन महाद्वीपों से गुजरती है उसको तो ध्यान में रखना है, जिनसे नहीं गुजरती उसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि मिलान करने पे क्वेश्चन को फंसा देगा। जैसे चिली, ये भी पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है, तो जिस महाद्वीप से होकर गुजरती है पश्चिम से पूर्व की ओर, चिली, अर्जेंटीना, प्राग्वे और ब्राज़ील ये चारों देश कहाँ के हैं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के। नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर ये जो देश हैं, ये वाले देश ये कहाँ के, ये दक्षिण अफ्रीका है, 8वें नंबर पे ये, ठीक है नहीं। तो ये है हमारे अफ्रीका के। फिर ऑस्ट्रेलिया, टोंगो और फ्रेंच पोलिनेशिया। तो यहाँ पर ये पूछ सकता है, क्या यह यूरोप से होकर गुजरती है मकर रेखा, नहीं गुजरती। उत्तरी अमेरिका से होकर गुजरती है, नहीं गुजरती। एशिया से होकर गुजरती है, नहीं गुजरती, ठीक है नहीं। तो ये कहाँ से गुजरती है, हमारे साउथ अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर हमारी मकर रेखा गुजरती है, 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। तो सबसे कम कौन से देश है इसके जिससे गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के। तो एक चीज़ और है, यह कई महासागरों से भी होकर गुजरती है, तो उन महासागरों के नाम भी देखेंगे कौन कौन से हैं। मकर रेखा
दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी हिंद महासागर से होकर गुजरती है। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ लेता है कि जो कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा क्या किसी झील से होकर गुजरती है, क्या किसी नदी से होकर गुजरती है, कोई नदी इनको काटती है, तो यहाँ पे भी प्रश्न बनता है, उनको भी देखेंगे। देखो, मेजर जो थीम है वो है अक्षांश और देशांतर रेखा, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली यूपीएससी में तो पूछता है, टेक्निकल भी पूछता है कि 0 डिग्री देशांतर इतना है तो 95 डिग्री देशांतर पर क्या समय होगा, ठीक है नहीं, वहाँ पर टेक्निकल। लेकिन यहाँ पर अधिकांश क्वेश्चनों का जो पैटर्न होता है, इन विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा पर स्थित देशों के बारे में अधिकांश पूछता है, ठीक है। तो यह 12 देशों से गुजरती है मकर रेखा। अब हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारी क्या है, कर्क रेखा है, ठीक। और कर्क रेखा विश्व के 18 देशों से गुजरती है। कितने देशों से? विश्व के 18। हमें यह भी ध्यान रखना है कि यह किन किन महाद्वीपों से गुजरती है और किन किन महाद्वीपों से नहीं गुजरती है, और सबसे ज़्यादा किन महाद्वीप के कितने देशों से होकर गुजरती है। जैसे ये हवाई द्वीप, मैक्सिको, बहामासा, ठीक है, वेस्ट, ये जो तीनों देश है, हवाई द्वीप, मैक्सिको और बहामासा, यहाँ पर हाँ, अब दोबारा, ये जो तीनों देश हैं, हवाई द्वीप, मैक्सिको, बहामासा, ये उत्तरी अमेरिका के तीनों देश हैं। वेस्टर्न सहारा, मारिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, ये जो देश है वेस्टर्न सहारा से लेके मिस्र तक, ये देश है अफ्रीका महाद्वीप के। फिर सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, चीन और ताइवान। फिर यह किससे गुजरती है? एशिया से। तो यानी कि यह सबसे ज़्यादा जो गुजरती है एशिया महाद्वीप से गुजरती है, फिर अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है, और उसके बाद गुजरती है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से। ध्यान रखना, देखो किस, और ये पश्चिम से पूर्व है, तो यहाँ पर ये उत्तरी जो नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका और उसके बाद एशिया, यानी कि यह 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। सबसे ज़्यादा इस जो कर्क रेखा है, इस पर क्या, इस पर एशिया के देश पड़ते हैं, ठीक है नहीं, यह यूरोप से या दक्षिणी अमेरिका से और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से नहीं गुजरती। क्वेश्चन में फंसा सकता है, ठीक है नहीं। तो यह विश्व के 18 देशों से गुजरती है। इनका क्रम पश्चिम से पूर्व है। आपने देखा होगा कि जब सूर्य जून में 21 जून को कहाँ पर होता है? कर्क रेखा पर होता है। उस समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि इस समय कर्क रेखा पर सूर्य की जो किरणें सीधे पड़ती है, और ठीक इसके ऊपरी दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है। और विषुवत रेखा पे बताओ आप, विषुवत रेखा पे सूर्य कब कब रहता है, मकर रेखा पे सूर्य की किरणें कब पड़ती है, ये आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना है कि विषुवत रेखा पे सूर्य की किरणें कब पड़ती हैं। वर्ष में 2 बार पड़ती हैं सीधी, यानी कि वहाँ पर पूरा 12 घंटे का वो होता है, ठीक है नहीं। और मकर रेखा पे भी बताना इसे। यह रेखा उत्तरी प्रशांत महासागर, मैक्सिको की खाड़ी, उत्तरी अटलांटिक महासागर, लाल सागर, हिंद महासागर, ताइवान जल संधि से होकर गुजरती है। कौन सी? कर्क रेखा। अब ध्यान से देखो, अब आपको ध्यान रहेगा कि भारत से कर्क रेखा से गुजरती है कौन? 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वह कर्क रेखा है, और वह भारत से होकर गुजरती है। तो जब यह कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि विश्व के कौन कौन से देश कर्क रेखा पर है, तो अगले वर्ष क्वेश्चन बनता है, या उसके अगले वर्ष क्वेश्चन बनता है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8, अभी बताएंगे, ठीक है। तो देखो, टॉपिक अक्षांश और देशांतर रेखा, लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चन अलग अलग पूछता है, ठीक है। हाँ, अभी यहाँ से देखते हैं जो आर्कटिक व्रत है, यानी कि 66.5 डिग्री, ये बताया था ना आपको, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यह विश्व के 7 देशों से होकर गुजरती है, और इनका क्रम है पश्चिम से पूर्व। अलास्का, यह अमेरिका का 50वां राज्य है, सॉरी 49वां राज्य है, संयुक्त राज्य अमेरिका का। कनाडा, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड किसका हिस्सा है? डेनमार्क का। राजनीतिक दृष्टि से ये डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से यह नॉर्थ अमेरिका में
के नज़दीक पड़ता है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस। ठीक है, यानी कि जो हमारी आर्कटिक वृत्त है ये ठीक विश्व के 7 देशों से होकर गुजरती है। अंटार्कटिक वृत्त काफ़ी दक्षिण में है, इसलिए कोई विदेश प्रमुख रूप से उस पर नहीं पड़ता। ठीक है नहीं, तो यहाँ से क्वेश्चन अभी तक नहीं बना मगर बनने की संभावना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखते हैं हम भारत की बात करते हैं। अभी बताया क्योंकि कर्क रेखा विश्व के 18 देशों से गुजरती है, जिसमें एशिया के सर्वाधिक देश से होकर गुजरती है, तो भारत भी उनमें से एक है। कर्क रेखा भारत के, आप यहाँ पर देखेंगे ये अगर हमारा ये ऐसे, हाँ, ये जो हमारी कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, ये ऐसे गुजर रही है यहाँ से। ये क्या है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो ये हमारे गुजरात राज्य से, इसका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है, क्या पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, ये त्रिपुरा और मिजोरम। ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और इसकी एक सिंपल सी ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा, यानी कि 8 राज्यों की एक ट्रिक बना दी गई है ताकि आपको याद करने में आसानी लगे। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। अगर डीप क्वेश्चन पूछेगा, डीप क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, क्या कहेगा, उत्तर प्रदेश में पूछेगा कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, यूपीएससी पूछेगा कर्क रेखा के नज़दीक कौन सा शहर है, सब सर्वाधिक नज़दीक, गांधीनगर है, रांची है, या कलकत्ता है, या कोरबा है, इस तरह से। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी तक के जो क्वेश्चन बने हैं वो कर्क रेखा पर स्थित देशों से बने, तो सॉरी राज्यों से बने, तो 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, एक जो कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन रह गए थे एक संश्लेषक से संबंधित जो क्वेश्चन पूछते हैं उनको भी देख लेते हैं। विषुवत रेखा है जो, यानी कि 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, वह अफ्रीका महाद्वीप की झील जो है विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है। किससे, अफ्रीका महाद्वीप की एक झील है विक्टोरिया झील, जहाँ से ब्लू और व्हाइट नील नदी आपस में जाके आगे जाके मिल जाती हैं। और विक्टोरिया झील, ठीक है, कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप पे। तो विषुवत रेखा विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है। दक्षिणी अफ्रीका की एक लिम्पोपो नदी है, यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटने का मतलब, जैसे ये हमारी क्या है मकर रेखा, तो नदी मान लिया इधर से उद्गम हुई और एक बार इधर काटती और फिर इधर जाके ऐसे बहने लगी। ठीक है, लिम्पोपो नदी। ठीक, तो ये लिम्पोपो नदी का नहीं हमने बताया, ये किसी भी नदी का बताया। ठीक है नहीं, तो भारत की माही नदी भी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, क्योंकि माही नदी कहाँ से बहती है, माही नदी बहती है मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है। समझ में आ गया ना। और कांगो नदी, जिसको जैने नदी भी बोलती है, यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है नहीं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा अटलांटिक महासागर में स्थित गिनी की खाड़ी में एक दूसरे को काटती है। जैसे बताया था ना यहाँ पर कि, एक बार और बता देते हैं, ये है हमारा, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा और ये 0 डिग्री विषुवत रेखा, ये यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप है, ऐसे यहाँ पर ये गिनी की खाड़ी पड़ती है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर काटती है एक दूसरे को, विषुवत रेखा देशांतर रेखा। अब यहाँ से नेक्स्ट जो थीम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम है, और यहाँ से हर वर्ष क्वेश्चन बनता है। चाहे देखो क्वेश्चन कभी कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा से पूछ लेगा, कभी पूछ लेगा सीमा रेखा से। सीमा रेखा यानी कि जो अक्षांश रेखाएं हैं, कभी बहुत से देश ऐसे हैं जो अक्षांश रेखा है उन दोनों देशों की एक सीमा का निर्धारण करती है। अभी देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से देश हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन हर वर्ष बनता है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह माइक्रो थीम है, एक सीमा रेखा, हमने एक मेजर थीम ली है अक्षांश रेखा देशांतर रेखा, उसी के अंतर्गत इसको कवर किया गया है। तो यहाँ पर सीमा रेखा है, ठीक है, और कौन कौन से देश क्षेत्र, तो सीमा रेखा का नाम है 16वीं डिग्री समानांतर रेखा। ठीक है नहीं, 16वीं डिग्री जो समानांतर रेखा, ये नामीबिया और अंगोला के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। और ये जो 16वीं 17वीं 18वीं ये बात कर रहा है ना, ये देशांत अक्षांश रेखाओं की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, अक्षांश रेखाओं की। 17वीं डिग्री समानांतर जो रेखा है वह उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को विभाजित करती है। 20वीं डिग्री समानांतर रेखा सूडान को और लीबिया से विभाजित अलग करती है। 22वीं डिग्री समानांतर रेखा सूडान को मिस्र से अलग करती है।
25वीं डिग्री समानांतर रेखा मारिटानिया और माली को अलग करती है, और ये मारिटानिया माली कहाँ के हैं? अफ्रीका महाद्वीप के देश है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। 31वीं डिग्री जो समानांतर रेखा यह ईरान को इराक से अलग करती है। कमेंट बॉक्स में आप बताओगे ईरान और इराक एशिया के देश या अफ्रीका के देश हैं। ठीक है। 38वीं डिग्री जो समानांतर रेखा है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को विभाजित करती है। आपको बताना ये दोनों देश उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया यूरोप के हैं या एशिया के। ठीक है। 49वीं डिग्री समानांतर रेखा यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। ठीक है नहीं। 49 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछना हमेशा आता है। ठीक है नहीं। मानेर मानेर हाइम जो लाइन है यह फिनलैंड और रूस के बीच है। ऑर्डरनिस जो रेखा है वह है जर्मनी और पोलैंड के बीच है। हिडेनबर्ग जो रेखा है जर्मनी और पोलैंड के बीच है। सिगफ्राइड जो लाइन है वो जर्मनी और फ्रांस के बीच है। मैग्नाइट जो लाइन है जर्मनी और फ्रांस के बीच है। रेडक्लिफ जो लाइन है वह भारत और पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन जो रेखा है यह भारत और चीन के बीच है। डूरंड जो रेखा है चीन और अफगानिस्तान के बीच है। ग्रीन लाइन यह तुर्की और साइप्रस के मध्य अवस्थित है। तुर्की और साइप्रस दोनों ही यूरोप के देश हैं। तुर्की तो एशिया में भी पड़ता है, इसका कुछ हिस्सा इस्तांबुल कहाँ पर पड़ता है? यूरोप के साइड में पड़ता है। और साइप्रस पूरी तरह से यूरोप के भूमध्य सागर में अवस्थित है। नीली रेखा लेबनान को इजराइल से अलग करती है। तो यहाँ से क्वेश्चन हर वर्ष बनते हैं सीमा रेखाओं से, और यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट था। ठीक है। तो अब यहाँ से देशांतर रेखा, क्योंकि हमने अक्षांश और देशांतर रेखा पहले आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया था, तो देशांतर रेखाओं से संबंधित जो मुख्य बातें यहाँ पर देखते हैं। देशांतर रेखा, हाँ, तो देशांतर जो रेखा है प्रधान देशांतर मध्यमान रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी है। यानी कि जो देशांतर है ना, प्रधान मध्यमान रेखा जिसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर से किसी भी स्थान की कोणीय दूरी क्या है? देशांतर कहलाती है। और जब दो देशांतर को कोई लाइन मिला देती है आपस में, उसी को देशांतर रेखा बोलते हैं। यानी कि समझ में आ गया ना, जैसे ये कोई लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर ये ऊर्ध्वाधर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इससे इस स्थान की जो कोणीय दूरी होगी, ठीक है, वह क्या होगी? हमारी देशांतर रेखा होगी। ठीक है। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली प्रधान मध्यमान रेखा यानी कि 0 डिग्री देशांतर से पूर्व या पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। ये कह रहा है ये जो 0 डिग्री देशांतर है ये वाला, इसके उत्तर और दक्षिण की ओर कोई भी रेखा जब खींची जाती है पूर्व की साइड में या पश्चिम की साइड में, उसी काल्पनिक रेखा को ही देशांतर रेखा कहा जाता है। ठीक है नहीं, क्योंकि वो ऐसे खींची जाएगी, ऐसे ये उत्तरी ध्रुव है तो नीचे दक्षिणी ध्रुव पे जाके मिल जाएगी। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं, ऊर्ध्वाधर होती है और लंबाई में बराबर होती है और काल्पनिक होती है। देखो ध्यान से, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जहाँ से विषुवत रेखा होती है वृत्ताकार, ये होती है अर्धवृत्ताकार। एक फैक्ट, विषुवत रेखा होती क्षैतिज, ये होती ऊर्ध्वाधर। ठीक, विषुवत रेखा की जो लंबाई है वह घटती जाती है विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर, क्योंकि इनके वृत्त छोटे होते जाते हैं ध्रुव की ओर। लेकिन देशांतर रेखाओं की जो लंबाई है वह क्या है? बराबर होती है, वे घटती नहीं है। जैसे ये जो लाइन है, ऐसी जो लाइन है ये वाली, ये देशांतर रेखा है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर मिलती है ना जाके, तो इनकी लंबाई बराबर होती है। ठीक है नहीं। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 पश्चिमी देशांतर रेखा पर स्थित होते हैं, एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। इस प्रकार देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360। जैसे विषुवत रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 179। लेकिन देशांतर रेखाओं की कितनी संख्या है? 180। एक साइड में 180, एक साइड में 360 है, और 360 के मिलने से ही पूरा वर्त बनता है 180। ठीक है नहीं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं परस्पर एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। यानी कि जहाँ पर भी अक्षांश रेखा और ये देखो, ये अगर हमारी अक्षांश रेखा है और ये देशांतर रेखा है, तो इनके बीच का कोण 90 डिग्री होगा। ठीक है, दोनों के। विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर है, जो ध्रुवों की ओर घटकर शून्य हो जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा देशांतर रेखाएं क्या होती है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर आपस में सारी की सारी एक जगह मिल जाती है, उत्तरी ध्रुव में भी, और उनके बीच की दूरी घट के क्या हो जाती है? शून्य। विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी कितनी होती है? 111.32
32 किलोमीटर, जबकि ध्रुवों की दूरी कितनी होती है 0, इनके बीच की दूरी 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको ग्रीनविच यानी कि प्रधान मध्यमान रेखा भी कहा जाता है इसको, 0 डिग्री देशांतर, यह ग्रीनविच यानी कि लंदन से होकर गुजरती है और इसी से ही मानक समय का निर्धारण होता है। जैसे 0 डिग्री देशांतर से भारत का जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो ग्रीनविच के से 82.5 डिग्री पूर्व दिशा की ओर है। तो भारत का जो समय है लंदन से 5.5 घंटे आगे है, ठीक है नहीं। भारत में मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होता है और यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, ठीक है नहीं। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। जब इस 180 डिग्री देशांतर रेखा से हम पूर्व की ओर जाते हैं तो एक दिन की कमी हो जाती है और जब पश्चिम की ओर जाते हैं तो एक दिन की वृद्धि होती है, ठीक है। तो ये यहाँ से महत्वपूर्ण इसके तथ्य थे। अब मानक जो समय रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा जो ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरती है, यह विश्व के 8 देशों से होकर गुजरती है। तो प्रश्न पूछ लेता है कि यह कहाँ से होकर गुजरती है, तो आपको बताना है, ठीक है नहीं। और इनका जो क्रम है यह है उत्तर से दक्षिण की ओर है। क्या है? ये जो देश है 8 हमारे उत्तर से दक्षिण की ओर, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, ये तीनों देश यूरोप के हैं। अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोगो ये कहाँ के? अफ्रीका महाद्वीप के। यानी कि मानक समय रेखा जिसको प्रधान मध्यमान रेखा भी कहा जाते हैं, वह विश्व के 2 महाद्वीपों, एक यूरोप और अफ्रीका से होकर गुजरती है और विश्व के 8 देशों से होकर गुजरती है और इनका क्रम उत्तर से दक्षिण इस प्रकार है, ठीक है नहीं। ऐसा भी पूछता है कि यह जो मानक समय रेखा है क्या यह भूमध्य सागर से होकर गुजरती है? गुजरती है। अटलांटिक महासागर से गुजरती है, ठीक है नहीं। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा की बात की जा रही है, यह भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से गुजरती है। और जब बात की जाएगी 180 डिग्री देशांतर रेखा की, तो वह गुजरती है प्रशांत महासागर से, ठीक है। ऐसे भी प्रश्न घुमा के पूछ सकता है, ठीक। कुछ और इम्पोर्टेंट बातें कर लेते हैं। भारतीय मानक समय रेखा जिसको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भी कहा जाता है, यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है और इसी से भारत का समय निर्धारित होता है। देखो, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मध्य समय में, जो ग्रीनविच यानी कि 0 डिग्री देशांतर है, उसके भारतीय मानक समय और ग्रीनविच के जो समय में 5.5 घंटे का अंतर है। कितने घंटे है? 5.5 का। देखो, जैसे ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है यहाँ पर, ठीक है। तो भारत की जो लाइन है ना, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यानी कि हम इधर पूर्व की ओर चलेंगे तो यहाँ से 1 है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 0 डिग्री है तो यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, फिर यहाँ पर 80 होगा, फिर यहाँ पर ये जाके 82, ठीक है नहीं। भारतीय मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर किया जाता है और यह उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। भारत का मानक का समय ग्रीनविच से पूर्व स्थित होने के कारण, देखो ये 0 डिग्री कहाँ पर है? ग्रीनविच लंदन में, और भारत किधर है? इससे इधर पूर्व की दिशा में। तो पूर्व की होने के कारण तो भारत का समय यहाँ से 82.5 पे होने के कारण कितने डिग्री अधिक है? 5.5 घंटा आगे है। यानी कि जिस समय भारत में 5.5 घंटा बज रहे होंगे, 5.5 बज रहे होंगे, उस समय ग्रीनविच में 0 का टाइम होगा, ठीक है नहीं। और आपको पता है कि 1 डिग्री पर कितने मिनट का होता है? 15 मिनट के बराबर होता है, ठीक है नहीं। हाँ, 82.5 15, ये देखना पड़ेगा 1 डिग्री कितने के बराबर होता है। 5.5, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, हाँ हाँ, साढ़े इतने का ही होता है, ठीक है नहीं। भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, एक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है नहीं। और ये आज का जो सेशन था हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट था, जिसमें हमने अक्षांश और देशांतर रेखा एक मेजर थीम ली, जिसके अंतर्गत कई माइक्रो थीम सम्मिलित की गई थी। जैसे अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा मेजर थीम थी, उसमें मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा ये छोटी थीम थी। मानक समय रेखा और सीमा रेखा हर वर्ष क्वेश्चन पलट पलट के आता है अक्षांश और देशांतर से ही।
तो आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण थीम थी अक्षांश और देशांतर रेखा की, और मोस्ट रिपीटेड थीम है ये। 300 ऐसी सारी थीम को करा दिया जाएगा, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। आप इनसे MRT 300 और PYQ 360 की PDF टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड करना और अच्छी तरह से पढ़ाई करना। यह आज यहीं पर सेशन समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट जो थीम होगी वो भी देखेंगे। तो इसको ज्वाइन करना। आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं।